चलिए हम प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि हमको भाग नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे दी गई संख्या है, जो नीचे लिखी गई संख्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, यानी कि एक संख्या तो है नहीं, कई संख्याएं लिखी हैं यहाँ पर। तो ये जो सभी परिमेय संख्याएं हैं, इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके पीछे वाले में हमने ये सीखा था कि प्रश्नावली 1.4 में नियम था कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया हो, कोई परिमेय संख्या a/b के रूप में दिया हो, तो हम उसको कैसे बिना भाग दिए ये पता कर सकते हैं कि वो शांत होगा या अशांत। तो उसके लिए एक नियम बताया गया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। हर का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। हम हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आ गया तो होगा शांत, यानी कि उसका उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, नहीं तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इस नियम से हम लगाएंगे। हम सबसे पहले बटे में संख्या दिया रहेगा तो ऊपर वाले को टच नहीं करना है, हमको नीचे वाले का यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्याएं नहीं आनी चाहिए। अगर केवल 2 और 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार का शांत होगा उसका। तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हल पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया है 13/3 1 2 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर इस परिमेय संख्या को ये बताना है कि यह हमारा इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत, तो हम क्या करेंगे, अंश को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हर। तो इसका नीचे वाला हम देखेंगे। तो नीचे वाला कितना दिया है, 3 1 2 5 दिया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड हमने पहले ही प्रश्नावली से करना सीख लिया है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, नीचे से और साइड से हम पाई खींचते हैं। पहले हम इसको 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, फिर 7 से काटते हैं, जिससे ये कटता है उससे काटते हैं। तो हमने काटना सीख लिया है, तो अब हम इतना बेसिक नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट बताते हैं। लास्ट में हमारा 5 है, तो अगर लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ये हमको पता है, तो हम 5 से डायरेक्ट काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो 5 का 3 में तो भाग जाएंगे नहीं, 2 अंक लेंगे, 5 6 30। तो यहाँ 3 और 1 31 हुआ, जिसमें से 30 ही आया, 5 6 30। तो 1 बचा, 1 को अगर हम 2 के साथ ले तो कितना हो जाएगा, 12। तो 5 दूना के 10। अब यहाँ पे बचा 2 5 के साथ लिखेंगे तो 25, 5 5 25, ये कट गया। अब हम ऐसे इसको काटेंगे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं लास्ट में हमारा क्या है, 5 है। तो ये भी हमारा किससे कटेगा, 5 से। तो हम 5 से फिर काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 का 6 में भाग चला जाएगा, 5 1 कम 5, और 5 और कितना 6 1 बचा, और उसके आगे कितना दिया 2, हो गया 12। अब 5 का 12 में बढ़ा के पढ़े तो 5 दूना के 10, अब बचा कितना 2, और आगे कितना है 5, हो जाएगा इसके आगे 5 25, और 5 5 25, ये भी कट गया। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो हम 5 से फिर काटते हैं, 5 दूना के 10, बचा कितना 2, और आगे कितना है 5, फिर 5 लिखेंगे, 25 हो गया। और 5 5 25, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 5 से कटता ही है। तो 5 5 25, फिर 5 1 कम 5, यानी कि अगर हम 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आ रहा है, 13 तो ऐसे रहेगा बटा के, 31 25 को हम लिख सकते हैं कितना, 1 5 फिर गुणे, दूसरा 5 फिर गुणे, तीसरा 5 फिर गुणे,
चौथा 5, फिर गुणे पांचवा 5, यानी कि 5 बार गुणे में आया 5। अब हमको ये पता है कि अगर कोई संख्या 2 बार गुणे में लिखी है तो उस पर घात 2 आता है। 3 बार अगर गुणे में लिखी हो वही संख्या तो घात कितना आता है? 3 आता है। ऐसे ये संख्या कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो घात कितना आएगा? 5 की घात 5 आएगा। इतना आ गया। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हर वाले का यानी कि नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात 5, यानी कि ये देखो 5 और घाते कितना आ गया? 5, यानी कि यन का मान यहां पर कितना आ गया? 5। लेकिन यहां पर 2 भी आना चाहिए और यहां पर 2 आया नहीं आया। तो हम किसी भी, एक नियम होता है मैथ में, किसी को अगर कोई संख्या 5 लिखा है, ठीक है, तो उस संख्या के गुणे में हम 1 ले सकते हैं। अगर हम 5 का 1 में गुणा करें तो कितना आएगा? 5 आएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किसी भी संख्या के गुणे में हम क्या कर सकते हैं? 1 ले सकते हैं। ऐसे ही इस संख्या के गुणे में चाहे आगे चाहे पीछे हम 1 ले सकते हैं। तो इसके गुणे में अगर हम 1 लिख दें तो हो गया 1 गुणे 5 की घात 5, मान में परिवर्तन तो आएगा नहीं। तो अब एक नियम और होता है मैथ में कि कोई भी संख्या ले लो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अगर हम किसी भी संख्या के पावर 0 कर लेते हैं तो उसका मान हमेशा 1 आता है। चाहे वो 10 के घात 0 हो, चाहे 100 के घात 0 हो, चाहे 5 के घात 0 हो, चाहे 2 के घात 0 हो। अगर कोई भी संख्या ले ले उस पर घात 0 लगा दे तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे ही अगर इसका मान 1 होता है, 5 के घात 0 का मान भी 1 होता है, 2 के घात 0 का मान भी 1 होता है, तो अगर हम 2 के घात 0 को अगर चाहें तो हम 1 लिख सकते हैं, या 1 की जगह पर 2 के घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 की जगह पर कितना लिख देंगे? 2 के घात 0 गुणे 5 की घात 5 और ऊपर आएगा 13। अगर हम इसकी तुलना करें किससे, इसको मिटा देते हैं। हर की तुलना 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n से करने पर अगर हम इसकी तुलना करें तो यहां से m बराबर अगर देखें तो यहां पर तुलना के लिए लिख लेते हैं 2 के घात m 5 और n। तो 2 की जगह पर तो 2 है, लेकिन m की जगह पर यहाँ पर कितना है? 0। तो m का मान कितना आ गया? 0। एंड अगर n का मान 5 की जगह पे तो 5 है, लेकिन n की जगह पर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? n बराबर 5। यानी कि अगर इसकी तुलना इससे करें तो इतना आ रहा है। तो अगर हम तुलना करके अपने से देख लिए, ये लिखना नहीं है, अगर हम तुलना करके देख लिए उस रूप का आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इसने के बाद लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है? दी गई परिमेय संख्या 3125, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे हम क्या करेंगे? पहले उस परिमेय संख्या को ले लेंगे, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसको घात के रूप में बना लेंगे और उसका हम क्या करेंगे? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का उसको बनाएंगे। और इतना बनाने के बाद अगर इस रूप का आ गया, इसमें अगर 3 भी आ गया होता या कोई दूसरी संख्या आ गई होती, तब ये अभाज्य जो अभाज्य गुणनखंड मिलता तो क्या होता? एक परिमेय संख्या मतलब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत नहीं होता।
लेकिन अब इसमें केवल 2 और 5 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये इसका दशमलव प्रसार एक शांत होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हम इस तरीके से करेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरा वाले को हल करते हैं। तो दूसरा वाला अगर देखें तो कितना दिया है, 17/8। 17/8। अब हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया कि परिमेय संख्या a/b के रूप का दिया रहेगा, जिसमें से हम हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और वो किस रूप का आना चाहिए, 2m इंटू 5n के रूप का आना चाहिए। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो अगर इसको देखें तो 17 तो ऐसे ही रहेगा, हमको हल करना है 8 को, तो 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम देख रहे हैं यह एक सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटते हैं, 2 4 8, 2 दूना के 4, 2 1 2, यानी कि 3 बार 2 आया, तो 3 बार 2 गुणे में लिख लो, लिख लिए। अब कितनी बार 2 है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जितनी बार संख्या गुणे में रहेगा उतना घात लगा देंगे। तो 1 2 3 बार है, हम लिखेंगे 17/2 के घात 3। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पर देखें, पिछले वाले प्रश्न में 5 नहीं था, सॉरी 2 नहीं था, 5 था। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 5 नहीं है, तो इस संख्या के गुणे में हम 1 मान सकते हैं। हमने नियम जाना है कि अगर हम कोई भी संख्या लें, कोई भी संख्या के गुणे में हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जैसे अगर 2 है तो 2 के गुणे में अगर 1 माने तो उसका मान बदलेगा नहीं, 2 1 2, मान हमेशा वही रहता है 1 से गुणा करने पर, इसलिए हम किसी भी संख्या के गुणे में 1 ले सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ले सकते हैं। और हमको पता है किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमको 1 की जगह पर हम वही संख्या रखेंगे जिसकी हमको आवश्यकता है। तो यहाँ पर 1 की जगह पर हमको किसकी आवश्यकता है, 2 तो आ गया, और हमको कितना बनाना है, 5। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5, यानी कि 17/2 के घात 3 इंटू 5 की घात 5 रखेंगे, लेकिन घात हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी तुलना करके देखें तो यहाँ पर 2 के घात 3, यानी कि 2 के घात m का मान कितना है, 3, 5 के घात 0, 5 का मान, m का मान यहाँ पर कितना है, 0। तो यहाँ पर हम वही चीज फिर से लिखेंगे। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट था। अब हम देखते हैं तीसरा। अब हम तीसरे वाले मान करते हैं। तीसरा क्या दिया है, 64/455 इतना दिया। तो अब ये बताना है कि यह जो दी गई परिमेय संख्या है, ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 455। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें पता है कि लास्ट में इसमें क्या है, 5 है। तो 5 हमेशा अगर लास्ट में 5 है तो 5 से कटते हैं। तो 5 से काटते हैं, 5 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 में लिखते हैं 45, 5 9 45 और 5 1 5, इतना आ गया। अब ये आ गया, ये न तो 2 से कटेगा, न तो 3 से, न तो 5 से, तो किससे कटेगा, 7 से। 7 1 7, और 7 और 2 कितना होता है, 9, और आगे कितना दिया है, 1, तो 1 लिख लेंगे। 7 3 21, और 13 1 13, यानी कि यहाँ पर अगर इसका अभाज्य गुणनखंड किए 455 का, तो आया
5 गुणे 7 गुणे 13 इतना आया। अब यहां पर अगर देखें तो 5 आया, हमारा जो आना चाहिए था वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का आना चाहिए था। लेकिन यहां पर अगर देखें तो 5 तो है, यहां पर 2 नहीं है तो हम 2 बना सकते हैं, लेकिन इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, इस बना सकते हैं लेकिन उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हटा नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, यहां पर लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, तीसरा वाला क्या है, अशांत है। तीसरा वाला अशांत है, ये दोनों शांत है और तीसरा क्या है, अशांत है। तो तीसरे वाले को हम इस तरीके से हल करेंगे। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चौथा वाला पार्ट देखते हैं, तो इसको देखते हैं। चौथे में क्या दिया है, चौथे को करते हैं। चौथा दिया है 15/1600। तो हमने बताया कि अगर ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है ये पता लगाना है तो हम हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 1600 को ले लेते हैं, 1600 को लास्ट में 0 0 है तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 8 16 2 0 0 2 0 0 2 चौका 2 0 0 2 दूना के 4 2 एक कम 2 50 गुना के 100 2 पंजे 10 5 0 0 2 दूना के 4 बचा 1 2 पंजे 10। अब 25 है तो ये 5 से कटेगा, 5 बचे 25 5 एक कम 5। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 कितनी है, कितना है 1 2 3 4 5 6, इनकी 6 बार गुणे लिखो। तो 15 को ऐसे लिखेंगे 6 बार 2 गुणे में 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया। फिर गुणे में 5 कितनी बार है, 2 बार 5 5। अब इसको घात के रूप में बना लेते हैं। 15 बटा यहाँ पर देखें तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के घात कितना है 6 गुणे। अगर 5 देखें तो 2 बार है तो 5 के घात 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हर आया वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का आया। देख रहे हैं आ गया। तो इस रूप का आया तो क्या होगा, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमारा रहा चौथा। तो चौथे को हम इस तरीके से हल करेंगे।